नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में इन दिनों जैन अल्फा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने शिक्षा, खेल और युवाओं से जुड़े कई मुद्दों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखी। इस दौरान CNI गर्ल्स स्कूल की छात्र सायरा ने ताइक्वांडो से जुड़ी अपनी बातें बताई। मुख्यमंत्री के सामने रखी छात्रा ने बताया कि जम्मू में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद उनका चयन रोमानिया में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए हुआ था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना आर्थिक परेशानी के चलते पूरा नहीं हो सका। तो वही नजर हाल तक अगली खबर को बता दें, स्वतंत्रता दिवस 2026 को लेकर देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर होती हुई नजर आ रही है। तो वही परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। तैयारियों का जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण कर जायजा लिया। तो वही SSP ने अधिकारियों को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो इसके बाद पुलिस कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की रणनीति तैयार की गई है। शहर के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में BDS से चेकिंग के साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। तो वही अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ आंतरिक मार्गों पर भी संगित लोगों और वाहनों के संग जांच होगी। 15 अगस्त की तैयारियों को लेके जो उसके प्री रिहर्सल हम लोग यहाँ पर अभी आए थे, उसमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पूरे जनपद देहरादून में विभिन्न स्थानों पे हमारी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण स्थान हैं, उन पर चेकिंग के लिए हमारे सभी सुरक्षा बल तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही जो भी देहरादून की ओर का आने वाला जो ट्रैफिक है उसकी प्रॉपर तरीके से फिस्किंग चेकिंग की व्यवस्था हो, इसके लिए अभी संबंधित अधिकारियों को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। महत्वपूर्ण जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर लगातार पेट्रोलिंग और गश्त की व्यवस्था हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसको भी हम लोग इंश्योर कराएंगे। आगामी 15 अगस्त को सुचारू और ट्रैफिक की जो है निर्बाध व्यवस्था के लिए हम लोगों के द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी ऑलरेडी जारी की जा रही है। ट्रैफिक एडवाइजरी के साथ साथ जो हमारे पार्किंग के अरेंजमेंट्स हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट्स के संबंध में अभी हमारे SP ट्रैफिक अलग से एक ब्रीफिंग उनके द्वारा की जाएगी और एडवाइजरी भी इसके संबंध में जारी की जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था के लिए SP ट्रैफिक क्राइम को नोडल ऑफिसर पूरे जनपद देहरादून के लिए बनाया गया है। SP ट्रैफिक लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियों के लिए लगातार गतिमान बने रहेंगे। वहीं 15 अगस्त से पहले अल्मोड़ा नगर राष्ट्रभक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ महिलाएं, युवा और स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। तिरंगा यात्रा की शुरुआत नंदा देवी मंदिर से हुई, जो नगर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों से होकर गुजरी। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाए। इस दौरान पूरा बाजार देशभक्ति के रंग में सरोवर होता हुआ नजर आए। तो वही बता दिया आपको, भाजपा नेताओं ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और शहीदों के बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों, खासकर युवाओं में राष्ट्र प्रेम और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। आपको बता दें, तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल बन गया। पहले तो मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या के अवसर हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। क्या आशा करता हूं कि हमारा देश जो विजन 2047 उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। आज हमारा पूरे भारतीय जनता पार्टी का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्रा है, हर जनपद में, हर कस्बे में निकाली जा रही है। ये कहीं न कहीं जो हमारे जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अपने प्राणों की आहुति दी और देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान है, उनको याद करने, उनको नमन करने का दिन है। क्योंकि इसी के आधार पर हम उनको याद करते हैं, उनके बताए हुए पथ चिन्हों में चलने का हम सब संकल्प लेते हैं। जैसे देश की आज़ादी के लिए जब महान
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी के लिए, आज़ादी की बेटी पर अपने प्राण निछावर किए और सैकड़ों वर्षों की दास्ता से देश को आज़ादी दिलाई। और ये आज़ादी हमको कोई उपहार में नहीं मिली है, यह आज़ादी हमको वीरों के शौर्य से मिली है, वीरांगनाओं के सतीत्व से मिली है और शहीदों के रक्त से मिली है। और उनकी याद में, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद में आने वाला 15 अगस्त से पहले पूर्व वेला पर हर घर झंडा, तिरंगा झंडा लहराने का काम हमारे प्रदेश क्षेत्र नेतृत्व ने किया है। तो हर क्षेत्र के अंदर हम जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आज अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ही यहाँ के जितने भी स्वयं सहायता संगठन हैं, इसके अलावा हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमारे महाविद्यालयों के छात्र हैं, सभी लोगों ने तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग करा। तिरंगा हम सब के लिए एक समृद्धि का प्रतीक है, हमारे शांति का प्रतीक है, हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकल रही है। इसी के क्रम में आज अल्मोड़ा में यह तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई, जिसमें सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जिन्होंने स्वतंत्रता की आज़ादी में, इस देश की आज़ादी में अपना प्राणों को न्यौछावर किया, ऐसे बलिदानी वीर सैनिकों को हम नमन करते हुए इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, उत्तराखंड में बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे मदरसों के खिलाफ जो है अल्पसंख्यकों शिक्षा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी ने टीम के साथ देहरादून के कई मदरसों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक मदरसे में करीब 50 छात्र धार्मिक शिक्षा की कक्षा में पढ़ते मिले। जांच में सामने आया कि मदरसा प्रबंधन ने आधुनिक और मुख्य धारा की शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग से मान्यता लेने का आवेदन तक नहीं किया है। वहीं आपको बता दें, अध्यक्ष ने मदरसा प्रबंधक मास्टर अब्दुल से संस्थान के संचालन और बच्चों की शिक्षा को लेकर जानकारी ली है। तो वही प्रबंधक ने यह भी माना कि मान्यता के लिए अभी आवेदन नहीं किया गया है। इसी पर अध्यक्ष ने कड़ी चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कहा कि बच्चों को लेकर धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर बच्चों को मान्यता प्राप्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। तो यह आपको बता दें, प्राधिकरण ने ऐसे स्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के साफ तौर पर संकेत दिए हैं। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सर्किट हाउस में एप्पल मिशन, पॉली हाउस और वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य उद्यान अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों को सेब की अतिसघ बागवानी मिशन के तहत बजट का 100% उपयोग सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, सेब उत्पादक किसानों के लंबित भुगतान को लेकर सप्ताह के भीतर निपटाने को कहा गया है। तो वही गणेश जोशी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में कीवी की खेती अपार संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के इन फसलों और मोन प्लान से जुड़ने के साफ तौर पर प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए हम एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं, मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाए हैं, कीवी के लिए पॉलिसी लाए हैं, ड्रैगन फ्रूट के लिए पॉलिसी लाए हैं। और आज उसकी समीक्षा बैठक हमने यहाँ पर रखी है। सारे ज़िले के DHO CSOs यहाँ पर हैं, हमारे डायरेक्टर यहाँ पर हैं। उसकी भौतिक क्या प्रगति है और अगर कहीं जो टास्क आपको दिए थे उस समय पर क्यों न पूरे इन विषयों पर चर्चा हो रही है। और हमने उनको बहुत सख्ती से कह दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जितने भी पेंडिंग हमारे काम हैं इसकी सूचना एक डायरेक्टर को मुझे दें, क्योंकि जब सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है किसानों के लिए तो किसानों तक उसका लाभ पहुंचाना हमारे DHO CHO की जिम्मेदारी है। इन विषयों पर यहाँ पर बातचीत हुई है। अतिवृष्टि के चलते क्षतिग्रस्त हुए देहरादून मसूरी मार्ग को जल्द दुरुस्त करने की कवायद जो है तेज कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पानी वाले बैंड के पास सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मौके पर चल रहे कार्य और अब तक की प्रगति की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को सड़क के पुनर्निर्माण का काम युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून मसूरी मार्ग को जल्द से जल्द यातायात के लिए सुरक्षित और सुचारू बनाना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग चेतावनी बोर्ड लगाने और कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। तो यह आपको बता दें, बरसात के दौरान किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए विभाग को विशेष अलर्ट रहने के साफ तौर पर इस दौरान कहा गया है। मार्ग दुरुस्त होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ मसूरी आने वाले पर्यटकों को भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का साफ तौर पर ये प्रयास है कि देहरादून और मसूरी के बीच यातायात जल्द सामान्य हो सके। प्रॉपर ट्रीटमेंट न होने के कारण पानी से कीचड़ा आ रहा था, जिससे मलबा में लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। आज शाम को यहाँ पर GST टेस्टिंग हो जाएगा, इसके ऊपर पूछने के बाद उसमें बोरिंग हो जाएगी। जो कीचड़ है उससे निजात मिलेगी, क्योंकि कल से टूरिस्ट सीजन हमारा शुरू हो रहा है। 15 अगस्त की वजह से टूरिस्ट काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो कल हमने इनको कहा कि आज रात पूरी रात काम करके 11 बजे के बाद ट्रैफिक बंद कर दिया जाए और सुबह तक जो है उसको रोड को ठीक कर दिया जाए, ताकि मसूरी के जो होटेलियर्स हैं विशेषकर उसकी पूरी इकोनॉमी जो है टूरिज़्म पर और टूरिस्टों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, ये सुनिश्चित हमने किया है। और हमारे कम्युनिटी के एक्शन यहाँ पर आए हैं और उनको निश्चित किया कि स्वयं इस काम। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें आपको, रामनगर में अवैध नशे के कारोबार और बढ़ती गुंडागर्दी को लेकर नगर पालिका के सभासदों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी सभासद कोतवाली पहुंचे और कोतवाल सुनील कुमार का घेराव कर नाराजगी जताई। तो यहाँ बता दें, सभासदों का साफ तौर पर आरोप है कि शहर में नशे और जुए के अड्डे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा अड्डे जो है बढ़ चुके हैं, जिससे युवा पीढ़ी इसके चपेट में आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अराजक तत्व खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैला रहे हैं और लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। हाल ही में कथाड़ी क्षेत्र में हुई फायरिंग को उन्होंने उदाहरण बताया है। तो वही सभासदों ने पुलिस पर सूचना मिलने के बावजूद समय पर कार्रवाई न करने और मिलीभगत का इस दौरान आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोतवाल ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने और अपराधियों को जेल भेजने का आश्वासन दिया। बता दें आपको, रामनगर में नशे के खिलाफ सभासदों का ये मोर्चा देखा गया है। सभासदों ने ये नशे के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है। पुलिस के खिलाफ सभासदों ने ये मोर्चा खोला है। तो वही ये भी कहा जा रहा है, नशे और गुंडागर्दी पर ये पुलिस को घेरा गया है। लगातार जो है नशे और गुंडागर्दी का ये मामला देखने को मिल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही साफ तौर पर सभासदों ने यह भी आरोप लगाया है कि खुलेआम फायरिंग से दहशत का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। तो वही सभासदों ने उग्र आंदोलन की इस दौरान चेतावनी भी दी है। ये कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी होती है तो ये आगे उग्र आंदोलन ये सभी कर सकते हैं। तो वही पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। पहले तो आपको धन्यवाद कि आप बहुत सूक्ष्म टाइम पे हमारे लिए आए। हम शहर के सभी सभासद 20 के 20 वार्डों के सभासद आज यहाँ नगर पालिका में एकत्र हुए और यहाँ रामनगर कोतवाली में पहुँचे हैं। हम पिछले विगत कई महीनों से देख रहे हैं रामनगर में नशे का कारोबार और गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आप देखेंगे कि जहाँ तहाँ छोटे छोटे एरियो में, जो जैसे हमारे यहाँ चोरपानी का एरिया है, नीचे निगम का एरिया है, ऊँट पड़ाव का एरिया है, ईदगाह का एरिया है, पंपापुरी, भरतपुरी, जितने भी हमारे एरिया हैं, सब जगह छोटे छोटे खोखों के में नशे की दुकानें बन गई हैं, छोटे छोटे नशे बिक रहे हैं। और उन नशों के निस्तारण के लिए कई बार हम DM के दरबार में, SDM के दरबार में अपील लगा चुके हैं। सारे सभासद एक एक करके कह चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होने को तैयार नहीं है। केवल यहाँ से कोतवाली से उनको सपोर्ट मिल रहा है। जब भी हमारे द्वारा, हमारे मेंबरों द्वारा इनको सूचना दी जाती है कि जुआ हो रहा है, नशे का कारोबार हो रहा है, यहाँ कोई गुंडागर्दी करने बदमाश आ रहे हैं, तो वहाँ पुलिस के पहुँचने से पहले उन लोगों तक सूचना पहुँच जाती है और वो वहाँ से अपना जुआ, अपने नशे का जो भी कारोबार है वो वहाँ से यहाँ से लेके उड़ जाते हैं। और इसका हमने खामियाजा अभी दिक्कत 2 दिन पहले देखा है कि अभी कुछ बदमाश नशे के हालत में ऊँट पड़ाव से लेकर और चोर पानी से लेकर और वहाँ कानिया तक तमाशा करते रहे। रात भर बंदूकों की फायरिंग होती रही और क्या कहते हैं, जगह जगह हॉकी और वो दिखे। ऐसा
यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में आप देखिए जगह जगह जो खोखे लगे हुए हैं वहाँ नशों का कारोबार हो रहा है, लेकिन पुलिस को पता है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रामनगर के 20 के 20 जनप्रतिनिधि हम लोग इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं। कारण क्या है कि जितनी बार हम जनप्रतिनिधि इस बात के लिए उठाते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि जो इस कारोबार को कर रहे हैं वो हमारे पास व्यक्तिगत फोन करके कहते हैं कि आप इन कामों इसको क्यों कर रहे हैं, वो दबाव बनवाते हैं। लेकिन अब ये कोई बताए कि यहाँ अगर हम लोग इनको सूचना दे रहे हैं या इनको शिकायत कर रहे हैं या इनके ज्ञापन दे रहे हैं, इनकी सूचनाएं उन तक कौन पहुँचा रहा है और ये उनके प्रति कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि रामनगर शहर का बच्चा जानता है कि नशों का कारोबार कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर किस प्रकार का? अगर हम आपको भी विश्वास दिलाते हैं, अगर ये नशे का कारोबार नहीं बंद हुआ, ये शहर की जो आने वाली पीढ़ी को इन्होंने इसी तरीके से ख़राब करने में अपना योगदान देते रहे, तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ, इस शासन के खिलाफ, इनके खिलाफ हम रामनगर में धरने में बैठेंगे, सारे के सारे जनप्रतिनिधि। और आज तो हम केवल गांव के शहर के जनप्रतिनिधि आए हैं, कल को स्थिति यही रही तो हम सारे गांव के जनप्रतिनिधियों को भी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये नशे का कारोबार केवल रामनगर शहर में नहीं, पूरी रामनगर विधानसभा में अपने चरम पर है। और हम कसम खाते हैं कि हम इस नशे के कारोबार को बंद करने का कार्य करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, देहरादून में सिटी बस और टाटा मैजिक पर कंडक्टर लाइसेंस को लेकर हुई आरटीओ कार्रवाई सवालों के घेरे में है। महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय ने कहा कि सिटी बस में कंडक्टर की निर्धारित व्यवस्थाएं होने के बावजूद लाइसेंस को लेकर चालान किया जा रहा है। आपको बता दें, जबकि टाटा मैजिक में कंडक्टर की निर्धारित व्यवस्था ही नहीं होने के बावजूद सिर्फ चालान कर वाहन को छोड़ दिया जा रहा है। आपको बता दें, अगर टाटा मैजिक ने परमिट शर्त का उल्लंघन किया था तो परमिट निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आपको बता दें, लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। मामले में आरटीए अध्यक्ष गढ़वाल कमिश्नर और परिवहन आयुक्त को शिकायत दे दी गई है। शिकायतकर्ता ने सटीक जांच करने की मांग की है और कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट जाने के साफ तौर पर चेतावनी दी गई है। तो आपको बता दें, देहरादून से खबर बता रहे हैं, जैसे कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लिख चुका हूँ, आरटीए सेक्रेटरी को लिख चुका हूँ, आरटीओ महोदय को लिख चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। क्योंकि ये सितंबर 2026 का एक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ था। उसमें यह था कि जो कंडक्टर नियोजित नहीं है और जो कंडक्टर सेवाएं नहीं दे रहा है, उनके परमिटों को आप जो है सस्पेंड करेंगे। इनके द्वारा एक अभियान चलाएगा उस माननीय न्यायालय के आदेश के तहत। तो इन्होंने क्या किया है कि उसमें जो सिटी बस में कंडक्टर था उसको तो चालान काटे ही काटे हैं, लेकिन जिन गाड़ियों में कंडक्टर नहीं था उसमें भी ये कह के चालान काटे गए कि इनकी गाड़ी में कंडक्टर, इनको हमने जो है लाइसेंस इनके पास नहीं था। जब मेरे द्वारा दोबारा जो है पुनः गढ़वाल कमिश्नर को पत्र भेजा गया है कि इसमें बताया गया है कि जब छोटी गाड़ी में स्पष्ट प्रावधान है सेक्शन 25 में कि कंडक्टर स्टेज कैरियर में जो गाड़ी में कंडक्टर होगा वो रेगुलेट करेगा यात्रियों को इनर आउट दरवाजे से। आप ये लगाओ कि जब इसमें जगह खड़े होने की नहीं है तो कंडक्टर रेगुलेट कैसे करेगा। और उसमें कहा था कि इनके परमिट को सस्पेंड किया जाए। इन्होंने कंडक्टर के चालान पूर्व में काटे तो थे, लेकिन उन वाहनों को दोबारा छोड़ जाता जबकि परमिट इनके सस्पेंड होने थे। तो मेरा दोबारा पुनः ये है कि अभी मैंने कमिश्नर साहब को, गढ़वाल कमिश्नर को पत्र लिखा है और कल मैं आरटी की बैठक में भी ये मुद्दा उठाऊंगा कि अगर आपके द्वारा टाटा मैजिकों के जिन पे कंडक्टर का प्रावधान नहीं है उनके परमिट सस्पेंड नहीं किए गए तो मैं माननीय उच्च न्यायालय जाऊँगा और उसमें जो सीधा जो आप मेरे द्वारा जो आपत्ति डाली जाएगी उसमें या जो भी बात डाला जाएगा वो सीधा अवमानना का ही डाला जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।